राजधानी से सनसनीखेज वारदात आई सामने। लखनऊ से खबर बता दें आपको, जहां एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। जियामऊ पेट्रोल पंप के पास से हुआ युवती का अपहरण। आपको बता दें, जियामऊ पेट्रोल पंप से युवती का अपहरण हुआ है, जहां देर रात हयात होटल से एयरपोर्ट के लिए निकली थी युवती। कैब के ड्राइवर ने बताया, अर्टिगा से आए हुए लड़के ने पहले उसे पीटा, जिसके बाद उसने युवती का अपहरण कर लिया। युवती को जबरन अपनी गाड़ी में डालकर ले गए बदमाश। गौतमपल्ली थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। आपको बता दें तो राजधानी लखनऊ से एक युवती का अपहरण का मामला सामने आया है। जियामऊ पेट्रोल पंप के पास से हुआ युवती का अपहरण। आपको बता दें, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कलीम जुड़ चुके हैं। तो कलीम, तो क्या है ये पूरा मामला? है तरीके से कल रात की एक घटना जो सामने आई है, जिसमें एक कैब चालक को पहले उसकी पिटाई की गई, उसके बाद उसके उस गाड़ी में जो एक युवती सवार थी जिसने जो उस कैब को बुक किया था, उसका अपहरण कर लिया गया। जैसे ही ये जानकारी पुलिस को लगी तो पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया। तो इसके बाद पुलिस ने उस गाड़ी नंबर को जो ट्रैक किया, गाड़ी नंबर ट्रैक करने के बाद बताया जा रहा है कि पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ भी की जा रही है। तो वहीं पुलिस ने इस मामले में जिस तरीके से अपहरण की बात कही है, तो अपहरण वाली जो बात है उसमें जो पुलिस ने जो इसका खंडन करते हुए कहा है कि अपहरण की बात फर्जी है और जो युवक लोग थे वो एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए हुए थे। और उसके बाद जो एक युवती की बात सामने आ रही है, जो हयात होटल से कैब बुक करके गई थी, उसके ऊपर जो एक पुलिस सूत्रों के द्वारा का जो सामने आ रहा है, वो ये कहा जा रहा है कि ये पूरा मामला सेक्स रैकेट से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने अभी कुछ खास टिप्पणी नहीं की, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि इस मामले में अभी पूछताछ चल रही है। पूछताछ के बाद इस मामले का जल्दी खुलासा होगा। लेकिन एक बड़ी बात इसमें यह है कि जिस तरीके से पुलिसकर्मी सीएम आवास के आसपास 24 घंटे तैनात रहते हैं, सुरक्षा को लेकर के लगातार पेट्रोलिंग भी की जाती है, लेकिन उस पेट्रोलिंग के बीच में कलीम, जहां पुलिस एक तरफ रात में गश्त करने की बात कहती है, वहीं कहीं ना कहीं पुलिस पर एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये साफ बड़ी लापरवाही है, क्योंकि जो सीएम आवास है वहां पर लगातार पुलिस सुरक्षा का घेरा रहता है और इसके इर्द गिर्द यानी कि 2 से 5 किलोमीटर के दायरे में लगातार पुलिस पेट्रोलिंग की बात भी सामने आती है। लेकिन इस पेट्रोलिंग के बीच में इस तरीके की घटना जो सामने आती है कि कैब चालक की पिटाई करना, फिर उसकी गाड़ी लूट लेना, इसके साथ ही उस जो गाड़ी में जो एक युवती होती है उस युवती का अपहरण कर लेना, फिर कैब चालक हॉस्पिटल में भर्ती होता है। लेकिन फिलहाल भले ही पुलिस इस मामले को दूसरा रूप दे रही हो, लेकिन बड़ी बात यह है कि बीच रास्ते में कैब चालक को पीटकर उसकी गाड़ी लूटना और युवती का अपहरण करना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है और पुलिस की लापरवाही भी इसमें साफ दिख रही है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पुलिस इस मामले का जल्द खुलासा करने का दावा कर रही है, लेकिन फिलहाल जो बताया जा रहा है कि 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ भी कर रही है, जिसके बाद ये मामला दूसरा ही रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि एक हनी ट्रैप का जो मामला होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मामले को भी हनी ट्रैप की तरफ जोड़ा जा रहा है। फिलहाल ये सब सारी बातें खुलासे के बाद ही सामने आएंगी। जी, तो कलीम, आए दिन लखनऊ में कभी चैन स्नैचिंग और कई ऐसी वारदातें सामने आती है, तो क्या कुछ पुलिस प्रशासन इन सब पे कर रही है? देखिए, पुलिस तो साफ अपना पल्ला झाड़ती है और पुलिस साफ ये कहती हुई नजर आती है कि पुलिस लगातार पेट्रोलिंग करती है और घटनाओं पर अंकुश भी लगा रही है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से महिलाओं और युवतियों के साथ घटनाएं सामने आ रही हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं ये साफ कहा जा सकता है कि जो सुरक्षा की बात की जा रही है, सुरक्षा का जो घेरे की बात की जा रही है, वो सुरक्षा का घेरा कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। और क्योंकि जो पुलिसकर्मी क्योंकि ड्यूटी लगाई जाती है चौराहों पर और पेट्रोलिंग पर, लेकिन क्या वो पेट्रोलिंग करते हैं? अगर पेट्रोलिंग करते हैं तो फिर आखिर चूक कहां से होती है जो इस तरीके की वारदातें सामने आती हैं? तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि पुलिस का जो घेरा है सुरक्षा का, वो सुरक्षा का घेरा कहीं ना कहीं कमजोर होता हुआ दिख रहा है, या फिर इसमें लापरवाहियां भी नजर आ रही हैं। जी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद कलीम। वहीं इनामी शाइस्ता परवीन पर दर्ज होगा गैंगस्टर का मुकदमा। लखनऊ से खबर बता दें, जहां शाइस्ता से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। अतीक अहमद की पत्नी पर गैंगस्टर एक्ट दर्ज करने की तैयारी कर रही है पुलिस। गैंगस्टर मुकदमा दर्ज होने के बाद कुर्क होगी चल अचल संपत्तियां। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज। 50,000 की इनामी है फरार शाइस्ता परवीन। तो आपको बता दें, शाइस्ता परवीन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। इनामी शाइस्ता परवीन पर दर्ज होगा गैंगस्टर एक्ट।
तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कलीम जुड़ चुके हैं। तो कलीम, शाइस्ता से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शाइस्ता पर गैंगस्टर एक्ट दर्ज करने का पुलिस ने फैसला लिया है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड था, उमेश पाल हत्याकांड के बाद से लगातार शाइस्ता परवीन फरार चल रही थी। भले उसके ऊपर 50,000 का इनाम घोषित किया गया हो, लेकिन वो पुलिस की गिरफ्त से लगातार दूर है। क्योंकि पुलिस जिस तरीके से पुलिस को इनपुट मिला था कि शाइस्ता परवीन दिल्ली में किसी अधिवक्ता से मिली है, उस जगह भी जब तक पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक शाइस्ता निकल चुकी थी। उसके साथ ही बताया गया था कि शाइस्ता परवीन लखनऊ में भी किसी अधिवक्ता से मिली थी, लेकिन जब तक पुलिस वहां भी पहुंची थी, वो भी वहां से दूर हो चुकी थी। लेकिन अब पुलिस ने इस मामले में एक बड़ा कदम उठाते हुए शाइस्ता परवीन के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करने की बात कही है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से शाइस्ता परवीन के ऊपर आधा दर्जन मुकदमे, यानी कि 6 मुकदमे पहले से दर्ज हैं, फिर चाहे हत्या का प्रयास हो या फिर धोखाधड़ी के मामले हो, इन सभी मामलों के बाद अब जो गैंगस्टर की कार्रवाई की बात सामने आ रही है, गैंगस्टर के कार्रवाई करने के बाद जो बताया जा रहा है कि उसके खिलाफ धारा 14(1) के तहत जो है संपत्ति जो है चल संपत्ति उसको भी जब्त करने की तैयारी करे। क्योंकि शाइस्ता परवीन जिस तरीके से फरार चली, तो कहीं ना कहीं ये जो कार्रवाइयां हो रही हैं, ये कार्रवाइयां इसके तहत की जा रही है कि शाइस्ता परवीन को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया। तो कलीम, लगातार हमारी पुलिस फोर्स और प्रशासन शाइस्ता को पकड़ने में लगी हुई है, लेकिन अभी तक शाइस्ता को पकड़ा नहीं गया। क्या कुछ कारण है? देखिए, ये वही बात है, फिर से हम वही बात दोहराएंगे कि जिस तरीके से शाइस्ता परवीन लगातार फरार चल रही, क्योंकि अतीक अहमद का पूरा नेटवर्क, जब से अतीक अहमद जेल में गया था, पूरा नेटवर्क जो है शाइस्ता परवीन चला रही थी। और शाइस्ता परवीन एक शार्प माइंड की महिला है, इसके साथ ही वो पुलिस विभाग से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि इसका पिता पुलिस विभाग में रहा है। और पुलिस विभाग की एक तरीके से कहा जाता है कि पुलिस ही पुलिस की मदद करती है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इस मामले में भी कहीं ना कहीं पुलिस शाइस्ता परवीन की मदद कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से शाइस्ता परवीन लगातार फरार है, जो इनपुट भी मिलता है, इनपुट को मिलने के बाद जब तक पुलिस वहां पहुंचती है, तो उससे पहले ही वो निकल चुकी होती है। तो कहीं ना कहीं इसमें साफ कहा जा सकता है कि पुलिस ही उसका एक आधार है। क्योंकि जब तक पुलिस से सूत्र जो होते हैं, यानी कि अगर वहां का जो सूचना है वो अगर लीक ना हो, तो कैसे एक बदमाश फरार हो सकता है। क्योंकि अभी तक ये देखा गया है कि पुलिस जहां भी दबिश में गई है, वहां से या तो पकड़ के लेके आई है या फिर वहां पर मुठभेड़ हुई है। अभी हाल ही में शाइस्ता पर लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है, और वहीं गुड्डू मुस्लिम भी फरार है, लेकिन अभी तक पुलिस उन्हें पकड़ने में नाकाम रही है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो शाइस्ता परवीन के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ था, लुकआउट नोटिस इसलिए जारी किया गया था क्योंकि जब पुलिस इस गिरफ्तार करने में पूरी तरीके से विफल रही थी, तो पुलिस ने एक अंदेशा जताया था कि शाइस्ता परवीन बांग्लादेश या फिर श्रीलंका या फिर नेपाल भागने की फिराक में है। तो उसके खिलाफ जो लुकआउट नोटिस जारी हुआ था, अगर वो एयरपोर्ट पे पहुंचती है तो वहीं पर उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन फिलहाल ये सभी दावे खोखले निकले, क्योंकि शाइस्ता परवीन उसके बावजूद भी अभी तक गिरफ्त में नहीं आई है। और बड़ी बात यह है कि शाइस्ता परवीन के साथ जो साबिर शूटर है, जिसके ऊपर 5 लाख का इनाम है, और इसके साथ जो गुड्डू मुस्लिम की बात सामने आ रही है, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम भी 5 लाख का इनामी है, वो भी उसके साथ बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से गुड्डू मुस्लिम का सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, उसमें देखा गया था कि गुड्डू मुस्लिम अकेला ही घूम रहा है। फिलहाल जिस तरीके से बात जो सामने आ रही है, गुड्डू मुस्लिम और साबिर दोनों ही शाइस्ता परवीन के साथ हैं, क्योंकि दोनों ही 5 लाख के इनामी है, और इसके साथ शाइस्ता परवीन 50,000 के इनामी है। लेकिन देखना यह है कि जिस तरीके से एसटीएफ दावा कर रही है कि उसको गिरफ्तार करने का, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो कहीं ना कहीं ये साफ है कि पूरी तरीके से लापरवाहियां भी हो रही हैं, या फिर जो सूचनाएं लीक हो रही है, या फिर जो बैठक होती है, बैठक में जो पूरी रणनीति बनाई जाती है, वो रणनीति भी कहीं ना कहीं लीक होती हुई नजर आ रही, जिसका पूरा फायदा शाइस्ता परवीन उठाने में कामयाब भी होती दिख रही है। जी ठीक है। तो जैसा कि आपने कहा मोहम्मद कलीम जी की कहीं ना कहीं पुलिस की कुछ ना कुछ लापरवाही है, जिसके चलते अभी तक शाइस्ता फरार चल रही है। वही इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद कलीम। अवैध हुक्का बार पर सरकार का शिकंजा, लखनऊ से खबर बता दें आपको, जहां अवैध हुक्का बार पर सरकार ने शिकंजा कसा है। अवैध हुक्का बार चलाने पर होगी 3 साल की जेल। तो आपको बता दें, अवैध हुक्का चलाने पर 3 साल की जेल हो सकती है। सिगरेट तंबाकू उत्पाद एक्ट में किया जाएगा संशोधन। तंबाकू सेवन की न्यूनतम उम्र 21 साल की जाएगी। तो आपको बता दें, तंबाकू सेवन की न्यूनतम उम्र 21 साल कर दी जाएगी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत लेना होता है लाइसेंस। कोविड के दौरान हाईकोर्ट ने हुक्का बार कैफे पर लगाया था प्रतिबंध। तो आपको बता दें, कोविड के दौरान हाईकोर्ट ने हुक्का बार पर प्रतिबंध भी लगाया था। वहीं अब अवैध हुक्का बार पर सरकार ने शिकंजा कस लिया है। एलडीए फ्लैट नहीं सिर्फ प्लॉट बेचेगा,
लखनऊ से खबर बता दें, जहां एलडीए फ्लैट नहीं सिर्फ प्लॉट बेचेगा। नुकसान को देखते हुए अपार्टमेंट से किनारा करेगा एलडीए। ईडब्ल्यूएस पीएम आवास योजना के तहत बनाए जाएंगे फ्लैट। तो आपको बता दें, पीएम आवास योजना के तहत फ्लैट बनाए जाएंगे। शासन से सैद्धांतिक सहमति मिलने के बाद ये फैसला लिया गया है। एलडीए फ्लैट नहीं सिर्फ प्लॉट बेचेगा। तो आपको बता दें, लखनऊ से खबर सामने आ रही है, नुकसान को देखते हुए अपार्टमेंट से किनारा करेगा एलडीए। 22 मई को प्रदेश स्तर पर कांग्रेस की होगी समीक्षा बैठक। तो आपको बता दें, लखनऊ से खबर जहां सामने आ रही है, 22 मई को कांग्रेस समीक्षा बैठक करेगी। निकाय चुनाव परिणाम पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करेंगे समीक्षा। बैठक में पार्टी के सभी जिला अध्यक्ष होंगे शामिल। पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी होंगे शामिल। समीक्षा बैठक के साथ लोकसभा चुनाव पर भी होगा मंथन। तो आपको बता दें, लोकसभा चुनावों को लेकर भी इस बैठक में मंथन किया जाएगा। 22 मई को प्रदेश स्तर पर कांग्रेस की होगी समीक्षा बैठक। निकाय चुनाव परिणाम पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करेंगे समीक्षा बैठक। बैठक में पार्टी के सभी जिला अध्यक्ष होंगे शामिल। पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी होंगे शामिल। तो आपको बता दें, इस बैठक में सभी वरिष्ठ नेता, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं समीक्षा बैठक में लोकसभा चुनावों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य को हाईकोर्ट से मिली राहत। लखनऊ से खबर बता दें, जहां सपा एमएलसी स्वामी हिंदू देवी देवताओं को लेकर होगी समीक्षा बैठक। हाईकोर्ट ने मौर्य के खिलाफ चल रहा मुकदमा किया खारिज। 2014 के एक केस में हाईकोर्ट ने मुकदमा खारिज किया। तो आपको बता दें, 2014 के केस को लेकर जो मुकदमा है वो खारिज कर दिया गया। एक अधिवक्ता ने मौर्य के खिलाफ दाखिल किया था परिवाद। एसजीएम कोर्ट के फैसले को मौर्य ने हाईकोर्ट में दी थी चुनौती। सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य को हाईकोर्ट से मिली राहत। तो लखनऊ से खबर बता दें, जहां सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ टिप्पणी मामले में राहत मिली है स्वामी प्रसाद मौर्य को। हाईकोर्ट ने मौर्य के खिलाफ चल रहे मुकदमे को किया खारिज। निकाय चुनाव की समीक्षा के बाद बीएसपी में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। लखनऊ से खबर बता दें, जहां निकाय चुनाव की समीक्षा के बाद बीएसपी में बड़ा बदलाव देखने को मिला। 4 मंडलों पर कोऑर्डिनेटर रखने की व्यवस्था की गई है। 4 की जगह 3 कोऑर्डिनेटर रखने की होगी व्यवस्था। तो आपको बता दें कि निकाय चुनाव के बाद बीएसपी में बड़ा बदलाव बीएसपी में देखने को मिल रहा है। शमासुद्दीन रायनी के साथ मुनकाद अली को मेरठ मंडल की दी गई जिम्मेदारी। राम मंदिर में उकेरी जाएगी देवी देवताओं की आकृतियां। अयोध्या से खबर बता दें, 36,000 देवी देवताओं की उकेरी जाएगी आकृतियां। 166 स्तंभों और दीवारों पर आकृतियों का हो रहा चित्रण। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से मिली जानकारी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।